डिनर के दौरान उनके बीच थैंक्सगिविंग नाम के एक अमेरिकन त्योहार की पार्टी रखने के बारे में चर्चा शुरू हो गई। कोडी को एना का ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने कहा कि अगर मेरी मानो तो रहने दो। एना और कोडी के बीच बहसबाजी बढ़ने लगी तो शेन ने बात घुमाते हुए अपने बेटे टेट को एक विश मांगने के लिए कहा। उसने बताया कि अगर वो बड़ा टुकड़ा तोड़ लेगा तो उसकी इच्छा जरूर पूरी होगी। उसने कोडी को भी विश मांगने के लिए कहा। कोडी ने मांगा कि एना की पार्टी बर्बाद हो जाए और वो बड़ा टुकड़ा उसी के हाथ लगा। उस रात कोडी अपने कमरे में थी जब उसे घर के दूसरे कोने से खटखटाने की आवाज सुनाई दी। उसने टेट के कमरे में जाकर देखा कि वो छुपा हुआ था। कोडी ने उसे प्यार से ढूंढा और सोने के लिए बिस्तर में लेटा दिया। उसके जाने से पहले टेट ने कहा कि उसने डिनर टेबल पर मांगा था कि उसकी बहन की हर इच्छा पूरी हो जाए। अगले दिन एना ने घर पर कुछ दोस्तों को बुला रखा था। जब सबने उससे थैंक्सगिविंग पार्टी के बारे में पूछा तो पता चला कि उसने 2 प्रचारकों का इंतजाम कर लिया है जो ईसाइयों की सबसे पहली थैंक्सगिविंग जैसा ही खाना, सजावट और माहौल तैयार करेंगे। उधर कोडी किचन में गई। जब फिन सीधा किचन की ओर कोडी के पास गए। वो दोनों पार्टी के बारे में बातचीत करने लगे। एक बार फिर घंटी बजी और एना ने दरवाजा खोलकर देखा कि थैंक्सगिविंग पार्टी के लिए वो प्रचारक आ चुके हैं। उसे नहीं लगा था कि वो इतनी जल्दी आ जाएंगे, लेकिन उस आदमी ने कहा कि उन्हें सारी तैयारियां करने के लिए समय चाहिए। एना ने भी इस बारे में ज्यादा ना सोचते हुए उन्हें अंदर बुला लिया। कोडी उनसे मिलने गई तो ईथन उसके हाथ पर किस करने लगा, लेकिन तभी कोडी ने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी इस हरकत से वो ज्यादा खुश नहीं हुआ, लेकिन कहने लगा कि उसे खुशी है कि आने वाले कुछ दिनों में वो कोडी को करीब से जान सकेगा। एना ने कैथरीन से कहा कि पेशेंस उसके साथ रहकर थैंक्सगिविंग डिनर बनाने में उसकी मदद करेगी। कैथरीन थोड़ा झिझक रही थी, लेकिन आखिरकार मान गई। रात को कोडी अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी, तभी अचानक फिन ने बाहर से उसका हाथ पकड़ लिया। वो दोनों बेड पर लेटकर उन प्रचारकों के बारे में बात कर रहे थे जब कोडी ने बताया कि उसे ईथन कुछ ठीक सा नहीं लगता। फिन उसे शांत करते हुए उसके नजदीक आया, लेकिन तभी कोडी को ऊपर वाले कमरे से आती कुछ आवाजें सुनाई दी। वो टेट के कमरे की तरफ गई। उसने देखा कि ईथन टेट को कहानी सुना रहा है। कोडी उसे वहाँ टेट के साथ अकेला देखकर गुस्सा हो गई और उसे कमरे से बाहर भेज दिया। जाते हुए उसने बड़े अजीब तरीके से कोडी से कहा कि वो उसकी माँ के बारे में जानता है। उसका भी एक परिवार था जिसे उसने खो दिया, इसलिए अब वो दूसरों को अपने परिवार की अहमियत का एहसास करवाता है। कोडी ने वापस कमरे में जाकर फिन को रुकने के लिए कहा, क्योंकि ईथन की बातों से वो सहम गई थी। कोडी ने स्कूल से वापस आकर देखा कि ईथन ने उनके घर के पीछे एक झोंपड़ी बना ली है। घर के अंदर भी एना और ईथन बल्ब्स को बदलकर मोमबत्तियां लगा रहे थे। वो सब किचन में गए, जहाँ टेट एक टोकरी में कुछ बेरीज लाया जो उसने ईथन के साथ तोड़ी थी। उसने बताया कि उनमें से एक तरह की बेरीज बहुत जहरीली होती हैं। ये सब सुनकर कोडी एना से नाराज हो गई कि उसने टेट को एक अनजान आदमी के साथ जाने कैसे दिया। इस बदतमीजी के लिए उसने कोडी का फोन जब्त कर लिया और कहा कि वो बाद में उसका लैपटॉप भी ले लेगी। बाद में टेट एक घायल कौवे की मदद कर रहा था जब ईथन उसके पास आया। उसने टेट की दया भावना की तारीफ की और इनाम के तौर पर एक टॉफी भी दी, लेकिन उसके वहाँ से जाते ही ईथन ने उस कौवे को अपने पैर से कुचलकर मार दिया। दूसरी तरफ जब फिन अपने घर वापस लौटा तो उसे कुछ अजीब चीजें सुनाई देने लगी। उधर कोडी को भी अपने घर में एक बच्चे की वहशियत भरी हंसी सुनाई दे रही थी। अपनी माँ को ढूंढता हुआ फिन ऊपर वाले कमरे में गया तो उसने देखा कि पेशेंस कुछ कूट रही है। उसके हाथ खून से सने थे, आसपास की चीजों का कोई ध्यान नहीं था। वो पूरी तरह से डर गया। कमरे से बाहर निकला तो उसे एक औरत जमीन पर पड़ी हुई मिली। उसने उसे पलट कर देखा तो उसकी माँ का बेजान खून में लिपटा चेहरा उसके सामने आया। फिन घर से बाहर की तरफ भागा, लेकिन अचानक उसे पीछे से किसी ने पकड़ लिया। दूसरी तरफ कोडी घर पर अपने पिता को ढूंढ रही थी। उसने देखा कि वो ईथन जैसे कपड़े पहने कुछ बूढ़े लोगों के साथ स्मोकिंग कर रहा था। पता चला कि ये सब ईथन के ही दोस्त हैं। उन्होंने कोडी को वहाँ से बाहर भेज दिया। बाद में वो एक बुरा सपना देखती है जहाँ उसके पिता शेन और उसकी असली माँ झगड़ रहे थे, और तभी अचानक ईथन उस पर कूद पड़ा और कहा, हैप्पी थैंक्सगिविंग। डर से उसकी नींद टूटी और कोई उसके कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा। एना पेशेंस के साथ अंदर आई। उन्होंने उसे बताया कि कैथरीन और फिन बिना बताए कहीं चले गए हैं। कोडी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। एना ने बताया कि अब पेशेंस भी उन्हीं के साथ रुकेगी, क्योंकि उसे कैथरीन के घर पर अकेले रहने में डर लग रहा था। कोडी ने उसे समझाने की कोशिश की कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि फिन उसे बिना बताए ऐसे ही गायब थोड़ी हो जाएगा, लेकिन एना उसकी बात नहीं सुनती। कोडी गुस्से में वहाँ से बाहर निकल आई। नीचे उसने 2 बूढ़ी औरतों को पेशेंस जैसे ही कपड़े पहने डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए पाया। हमने देखा कि टेट भी उन्हें छुपकर देख रहा था। कुछ देर बाद एना और बाकी औरतें मिलकर थैंक्सगिविंग डिनर तैयार करने लगी। एना को कैथरीन की चिंता हो रही थी, लेकिन वो बाकी औरतें ऐसे बात करती हैं मानो उन्हें कैथरीन के मरने जीने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एना को उनसे कुछ ठीक वाइब्स नहीं आ रही थी, तो वो अपने पति को ढूंढने जाती है। उसने बाकी धार्मिक लोगों को पूरे घर की सेटिंग बदलते हुए देखा।
बाहर उसने एक और अनजान आदमी को देखा जो थैंक्सगिविंग के लिए कुछ बना रहा था। वो जाकर ईथन से पूछती है कि टेट कहाँ है। उसने कमरे में भी देखा, लेकिन जब टेट वहाँ नहीं मिला तो वो भागी भागी शेन के पास गई। उसने घबरा कर कहा कि उन्हें कोडी की बात सुननी चाहिए थी। अचानक से पेशेंस वहाँ आ गई। उसने बताया कि उनके पास रोजमेरी खत्म हो गई है। इस पर घबराए हुए एना और शेन कहने लगे कि हाँ, हम बच्चों को ढूंढकर इकट्ठे स्टोर चले जाएंगे। लेकिन ईथन ने वहाँ आकर कहा कि बच्चे घर पर उनके साथ बिल्कुल सुरक्षित हैं और वो उनकी चिंता ना करें। उसके पीछे उसके बाकी साथी भी आ गए। दूसरी ओर कोडी फिन का पता लगाने उसके घर गई। उसने फिन और उसकी माँ कैथरीन को आवाज लगाई, लेकिन घर में घोर सन्नाटा था। कोडी किचन में कुछ देख रही थी जब अचानक फिन की लाश उसके सामने गिर पड़ी। वो जल्दी से वहाँ से बाहर भागी। घर के पीछे शेन और एना को ईथन ने बंदी बना रखा था। वो बार बार कहता है कि उन्हें शुक्रगुजार होना सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि यही थैंक्सगिविंग का असली मतलब। एक आदमी शेन पर कोड़े बरसा रहा था, जबकि ईथन ने उसका टैबलेट तोड़कर उसे समझाना शुरू किया कि इन चीजों में मत घुसो, अपने परिवार की अहमियत समझो। पेशेंस ने एक लोहे के सरिये को गर्म किया और एना के शरीर पर एक निशान गोद दिया। ईथन जोर जोर से वहाँ खड़ा हंस रहा था। उनके दर्द से उसे मजा आ रहा था। कोडी ने घर में घुसकर खिड़की से ये सारा मंजर देखा। उसने घर के पिछले हिस्से में अपने माँ बाप को बंदी बना हुआ पाया और जल्दी से उन्हें आजाद कर दिया। अचानक ईथन के एक साथी ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन उन तीनों ने मिलकर उसे मार डाला। कोडी अपने माँ बाप को वहाँ से घर में घुसने का रास्ता बताती है ताकि वो जाकर टेट को ढूंढ सके। वो खुद दूसरी ओर से गई, जहाँ ईथन के दोस्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। एना और शेन को भी खिड़की से अंदर जाते हुए उन लोगों ने देख लिया। ईथन ने शेन के हाथ में एक चाकू घोंपकर उसे खिड़की से नीचे धक्का दे दिया। पेशेंस पहले से ही कुल्हाड़ी लेकर उसका इंतजार कर रही थी। उसने बेरहमी से शेन को मार डाला। ईथन ने कोडी और एना को फिर से बंदी बना लिया था। पेशेंस ने एना को खींचकर थप्पड़ मारा और ईथन कहने लगा कि वो अपने आसपास किसी भी चीज के लिए शुक्रगुजार नहीं है। कोडी उनसे रुकने के लिए रिक्वेस्ट करने लगी। उन्होंने उसे बांधकर पानी में डुबो कर टॉर्चर करना शुरू कर दिया। एना उसे इस हालत में देखकर पूरी तरह रोने लगी। कुछ देर बाद उन्होंने उसे बाहर निकाला। कोडी के शरीर में अब बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। ईथन ने घोषणा की कि अब दावत तैयार करने का समय आ चुका है। उन्होंने एना और कोडी को टेबल पर बैठाया और पेशेंस उन्हें काम समझाने लगी। अचानक कोडी ने टेट को छुपे हुए देख लिया और उसके हाव भाव से ईथन को भी उस पर शक हो गया, लेकिन चेक करने पर उसे वहाँ कोई नहीं मिला। मौका देखकर कोडी ने एक नुकीला आइस ब्रेकर पेशेंस के सर में गाड़ दिया। एना ने भी कॉर्नफ्लावर को आग की तरफ फेंककर उनका ध्यान भटका दिया और वो दोनों वहाँ से भागे। पेशेंस ने अपने सर से वो आइस ब्रेकर निकाला और गुस्से में ईथन से कहा कि वो ठीक है। वहीं कोडी ने टेट को उसकी अलमारी में ढूंढ लिया। क्योंकि वो लोग उन सबको ढूंढ रहे थे, इसलिए कोडी ने टेट को फिर से छिप जाने को कहा। जैसे ही वो कमरे से निकली, उन लोगों ने उसे पकड़ लिया। माँ बेटी को फिर से पकड़कर टेबल पर बैठा दिया गया। ईथन खुश था क्योंकि सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से हो रहा था। उसने धीरे से कहा कि जल्द ही शेन भी उनके साथ होगा। बाकी लोग टेबल पर खाना लाकर रखने लगे। ईथन ने एक ढक्कन हटाया जिसमें शेन का पका हुआ सर था। पेशेंस जबरदस्ती कोडी को उसके पिता का मांस खिलाने लगी। उन्होंने एना के साथ भी यही किया। वो दोनों रोती बिलखती रही, जबकि वो सब वहशी दरिंदे उनके सामने ही शेन के मांस को नोच नोच कर खाने लगे। पेशेंस किचन से शराब लेने गई, जहाँ उसे टेट के हिलने की आवाज सुनाई थी। अचानक टेबल पर बैठे उन सभी दरिंदों को खून की उल्टियां होने लगी, क्योंकि कोडी ने सॉस में वही जहरीली बेरीज मिला दी थी जिन्हें टेट ईथन के साथ जाकर चुन कर लाया था। वो सब तड़प तड़प कर मर गए। ईथन को समझ आ गया कि कोडी ने क्या किया है और वो सॉस को बाहर थूकने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ टेट को ढूंढ रही पेशेंस की भी हालत बिगड़ने लगी। वो खून की उल्टी करते हुए उसी अलमारी के सामने गिर पड़ी जहाँ टेट छिपा हुआ था। टेट मौका देखकर जल्दी से डाइनिंग रूम में पहुंचा। एना और कोडी ने उसे समझाया कि वो डरे ना। उसने जल्दी से अपनी बहन को रिहा कर दिया। अपने पिता का कटा हुआ सर दावत में देखकर वो मासूम घबरा गया। इसके बाद कोडी चाकू लेकर ईथन की तरफ बढ़ी, लेकिन वो खिड़की से बाहर कूद गया। पेशेंस ने टेबल पर वापस आकर एना पर हमला कर दिया। उनके बीच जमकर लड़ाई हुई। कुछ और ना मिलने पर एना ने पेशेंस के सर पर शेन के कटे हुए सर से जोरदार वार किया। आखिरकार एना ने उसके गले में एक चाकू घोंपकर उसकी जान ले ली। कोडी ईथन का पीछा करते हुए घर के पिछले भाग में पहुंची। उसने ईथन की छाती पर एक जोरदार नात मारी। एना और टेट भी वहां पहुंच गए। उनकी माँ ने ईथन की कमर में गर्म लोहे का सरिया लगाया। उसने उनके परिवार के साथ जो कुछ भी किया, उसके लिए वो उसे जोर जोर से पीटने लगी। कोडी ने वहीं पास में पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और उसके पास जाकर पूछा कि आखिर उसने उनके साथ ऐसा क्यों किया। ईथन जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि वो तो बस उन्हें अपने परिवार के लिए शुक्रगुजार होना सिखा रहा था, और फिर उसने यही विश तो मांगी थी कि एना की थैंक्सगिविंग पार्टी खराब हो जाए। आखिरकार कोडी ने कुल्हाड़ी के एक जोरदार वार से ईथन को मार डाला।
ईथन के हाथ में वही लंबा टुकड़ा था जो कोडी ने विश मांगते हुए तोड़ा।